सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, हम बात करने जा रहे हैं आमेर के मान सिंह की, उस आमेर के मान सिंह की जो आपके हर सिलेबस में होता है साथियों। आप फर्स्ट ग्रेड देख लो, आप रीट देख लो, आप सेकंड ग्रेड देख लो, जहां देखें यानी प्रत्येक भर्ती के लिए साथियों कामयाब, और शिक्षक भर्ती के लिए विशेषकर चाहे पीटीआई हो, मान सिंह स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में है। आपने वर्षों पढ़ लिए साथियों, वर्षों कोचिंग कर ली। मुझे भरोसा है इस चीज का कि ये जो क्लास है मात्र 10 मिनट की साथियों, वर्षों की आपके कोचिंग, वर्षों की तैयारी पर साथियों भारी पड़ेगी। क्लास को अंत तक देखना है और वाकई आपको लगे सर कि राइट हैंड विद दे रहा है, जिसके लिए साथियों हम घूम रहे हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है जो समय की मांग है। समय की मांग है कि समय की बचत हो, प्रिंटेड नोट्स हो, तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे निशान दबा देना। ये पीडीएफ राजस्थान के टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, उस पर मेरी डाली हुई है साथियों, ठीक है, क्लियर। और इसको आप ऑनलाइन ही मंगवा सकते हो, हेल्पलाइन नंबर आपके पास में। मान सिंह देखिए 1562 में अधीनता स्वीकार करता है। आमेर के राजा भारमल अपने बेटे भगवान दास और अपने पोते मान सिंह को साथियों अकबर की सेवा में भेज देता है। कहां भेज देता है? अकबर की सेवा में भेज देता है। और अकबर की सेवा में भेज रहा है, ध्यान रखना, तो दादा भारमल हुआ, पिता भगवान दास हुआ, फूफा रिश्ते में अकबर लगा, क्योंकि भारमल ने अपनी बेटी का विवाह, ठीक है, यानी कौन, मान सिंह की बुआ का विवाह किससे किया साथियों? अकबर से किया 1562 में सामर में, इसलिए सामर को अकबर की विवाह स्थली भी कहते हैं मित्रों। जन्म 1550 में मोजम्माबाद में हुआ साथियों। मात्र 12 वर्ष की आयु में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना है, अपनी तरफ से कोई चेंज मत करना। मात्र 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में गया 1562 में। 1562 में गया ना मेरे मित्रों, और 1562 से 1614 तक कितने वर्ष हो गए? 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा करता रहा। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की। सर्वाधिक समय तक मुगलों की सेवा करने वाला अगर कोई राजपूताना प्रदेश का कोई व्यक्ति था, कोई राजा था, तो मान सिंह प्रथम था। लेके गया साहब, थोड़ा रंग से सांवला था, तो पूछा गया था अकबर ने, भाई ये नूर शब्द है, आप लोग नूर बट रहा था, तो आपका कहां गए? इन्होंने जवाब दिया, नूर बेटा उस वक्त मैं खुदा की इबादत में था। बहुत साथियों वीरतापूर्ण जवाब दिया। अकबर इनसे प्रभावित हुआ, अकबर प्रभावित हुआ। ये ध्यान रखिए आप लोग, 1589 में ये क्या बने? राजा बने। जब राजा बने तो ये बिहार के सूबेदार थे, तो इसलिए प्रारंभिक राज तिलक बिहार में हुआ और विधिवत राज तिलक आमेर में हुआ। समझ गए आप? कहां का सूबेदार था? सवाल पूछेगा, मान सिंह आमेर राजा बना, तो अब कहां का सूबेदार था? बिहार का। बिहार में प्रारंभिक राज तिलक हुआ, विधिवत रूप से कहां हुआ साथियों? आमेर में हुआ। निधन की बात करें 1614 में एलिचपुर महाराष्ट्र में हुआ, छत्री हाड़ीपुर आमेर बना हुआ है। 50 में पैदा हुआ, क्लियर, 50 में पैदा हुआ। 12 वर्ष की आयु मुगलों की सेवा में गया, 1589 राजा बना, 1614 में क्या हो गई? इनका निधन हुआ, इनकी मृत्यु हुई। मुगल और मान सिंह की बात करें साथियों कि इनका मुगलों से क्या संबंध रहा है, वे देखिए अकबर की शरण में 1562 में गया, कोई दिक्कत एकदम याद होगा। मैं कह रहा हूं अगर आपने घंटे साथियों वर्षों तैयारी कर ली, याद नहीं हुआ, लेकिन एंटीबायोटिक पक्का याद होगा, ऐसा मेरा भरोसा है साथियों। आपका दिल मुझे जीतना है, और अगर दिल आपका गदगद हो जाए साथियों, तो क्लास को शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, सर का हौसला बढ़ाना है। मुगल सेवा में गया 1562 से 1614। अब यह ध्यान रखना है, सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजा सवाई जयसिंह था, सर्वाधिक समय तक सेवा करने वाला मान सिंह प्रथम था। अकबर सोच रहा है बड़ा अगर हमको नेतृत्व देंगे, उससे पहले हमें छोटी जगह इनको साथियों आजमा लेना चाहिए, कि खुद हिंदू है और हिंदुओं के खिलाफ लड़ने जाएगा, कहीं हिंदू धर्म की भावना ना आ जाए साथियों। तो हम कह रहे हैं 1562 से 1614 यानी सबसे पहले पहला सैन्य अभियान रणथंभौर आक्रमण 1569 में इनको आजमाया साथियों, और सुरजन हाड़ा ने पराजित होकर मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अकबर को विश्वास हो गया वाकई साथियों हिंदू धर्म से प्रेम जरूर रखता है, लेकिन वफादार है, जिसका नमक खाए, यानी जिनके प्रति काम कर रहा है उनके तरफ वफादारी है साथियों, इनका हिंदुओं के प्रति दल नहीं जाएगा। महाराणा से वार्ता के लिए भेजा गया, युद्ध की चेतावनी देकर आ गया, और आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध होगा, उसका नेतृत्व मान सिंह करेगा। जो आपका अकबर का दुर्ग है उसमें योजना बनाएगा, वहां से चलेगा अप्रैल 15 क्षेत्र में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अपना पड़ाव डालेगा मित्रों, और वहां सैनिकों को प्रशिक्षण देगा, आगे बढ़ेगा। मुताबिक योजना के साथियों बंदी बनाना था महाराणा प्रताप को, लेकिन ना महाराणा प्रताप को बंदी बना चुके, ना महाराणा प्रताप को पूर्ण रूप से पराजित हुए। अकबर इस बात से नाराज हुआ, और अकबर ने इनको जो सम्मान दिया था, सम्मान वापिस छीन लिया।
लेकिन कलाकार थे। खींचीवाड़ा और मालवा में अच्छा काम किया तो फिर से सम्मान प्राप्त कर लिया। और तब हल्दी घाटी युद्ध की योजना बन रही थी, तभी साथियों वहां सेनापति नियुक्त किया तो इसका विरोध हुआ। मुगलों ने क्या किया, विरोध किया। मुगलों ने विरोध किया मित्रों, तो वहीं पर इन्हें एक उपाधि दी गई फरजंद। अकबर ने कहा ये तो मेरा गोद लिया हुआ पुत्र है। मुगल कह रहे आप हिंदू को सेनापति क्यों बना रहे, क्या मुगल मर गए क्या? अकबर ने कहा ये यार क्या बात है, ये तो मेरा गोद लिया हुआ पुत्र है, तो इसका मतलब होता है फरजंद की उपाधि दी गई थी। मित्रों मजा आ गया होगा आप लोगों को, देख लीजिए। क्लियर? आपको अच्छा स्कोर करना है, मुझे भरोसा है कि आप एक बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। अपनी काबिलियत पे आपको भरोसा रखना है साथियों। जितना मेरे से बन पाएगा मैं आपकी सेवा में लगा हुआ हूं और सेवा कर रहा हूं साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? मेहनत आप करेंगे, जज्बा आप में होना चाहिए, हम आपके साथ हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है साथियों। लेकिन मेहनत के बलबूते पे आपको सफलता हासिल होगी, ठीक है। और सेलेक्टेड मैटर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो मैटर होना चाहिए वे बड़ा सेलेक्टेड होना चाहिए कि आपको दिक्कत नहीं हो। अब यही मान सिंह आप साथियों वर्षों से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन मान सिंह को आप लोग एक जगह केंद्रित नहीं कर पाए, एक जगह आप लोग लिख नहीं पाए। और ये नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरे टेलीग्राम पे डाले हुए हैं। रायथान की बुक पढ़िए, नोट्स आप मंगवा सकते हो साथियों, प्रिंट आप निकलवा सकते हो। आपको लगता है गुरुजी हम प्रिंट नहीं निकलवा सकते, गाँव में सुविधा नहीं है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर साथियों मैसेज डालेंगे, 5 से 7 दिन का समय लगेगा, नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे। ये बुक नहीं है, नोट्स हैं, रायथान की बुक से बनाए गए नोट्स हैं। और देखते हैं क्या कह रहा है मानसिंह और मुगल सूबेदारी। मानसिंह और मुगल सूबेदारी में क्या कर रहे हैं, देखो। काबुल का सूबेदार रहा 1585-87, बिहार का सूबेदार रहा 1587 से 1594, बंगाल के सूबेदार रहा 1594-1605। यानी राज तिलक हुआ, राज तिलक के समय, ये पूछ सकता है आपसे राज तिलक के समय कहां के सूबेदार थे, तो आप कहेंगे सर राज तिलक के समय बिहार के सूबेदार थे। 3 बार बंगाल का, 2 बार बिहार का सूबेदार रहा। पूरी बंगाल के राजा केदार राय को पराजित करके वहां से एक मूर्ति लाया था, शीला माता की मूर्ति, आज भी आमेर में बनी हुई है। पुत्र जगत सिंह प्रथम की बंगाल भेजा, मृत्यु हो गई साथियों। अकबर ने इन्हें राय ज्यादा की उपाधि दी, अकबर ने इन्हें राय ज्यादा की उपाधि दी। अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर ने मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी। मुगल दरबार में सर्वाधिक सम्मान था हिंदुओं में, 7000 का मनसब प्राप्त हुआ। फरजंद की उपाधि अकबर ने दी, वहां तब इसको सेनापति बनाया गया था इनको। तब मुगलों ने विरोध किया, आप हिंदू को सेनापति क्यों बना रहे हैं। स्थापत्य और कला में भी आगे थे, बहुत बढ़िया प्रयास किया साथियों इन्होंने। देखो शीला देवी का मंदिर बनवाया, जो जसोर केदार राय वहां से लाया, ठीक है। पूरी बंगाल से ये मूर्ति लाया। और इस वंश की जो कुल देवी है वे तो जमुआई माता है, लेकिन इस वंश की इष्ट देवी है, क्योंकि ये अपने वंश से संबंधित नहीं है। जहां हमारे कुल में पैदा हुई हो या हमारे शुरुआत से पूछते चले आ रहे हैं, उसे हम लोग कुल देवी कहते हैं। स्पीड जरूर मेरी तेज है। जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया, इनका पुत्र है साथियों। उनकी याद में इनकी पत्नी कनकावती ने यह मंदिर बनवाया, जिसमें मीरा बचपन में जिस मूर्ति की पूजा करती थी उस मूर्ति की स्थापना करवाई, इसे हम मीरा मंदिर भी कहते हैं, ध्यान रखना। पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में करवाया। राधा गोविंद मंदिर वृंदावन बनवाया। महादेव मंदिर गया में बनवाया। भवानी शंकर मंदिर पटना में बनाया। विलू पोट्री जो कि जयपुर की प्रसिद्ध कला रही है साथियों, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर एक मीनाकारी, धातु पर मीना चढ़ाने का मीनाकारी, दोनों कलाओं को लेके आए, मान सिंह लेके आए। मैंने आपको बात कर रखी है, विलू पोट्री पारसी ईरान की है मूलते, ये ध्यान रखें आप लोग। और ये मीनाकारी लाहौर की थी, और विलू पोट्री को लाहौर अकबर लाया, और लाहौर से ये दोनों कलाओं को यहां लेके आया। मान सिंह और साहित्य, राय मुरारीदान ने मान प्रकाश लिखा। मित्रों देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। राय मुरारीदान ने मान प्रकाश मान चरित्र लिखा। कवि नरोत्तम ने मान चरित्र रासो लिखा। दलपत राज ने पत्र प्रशस्ति लिखा। पवन पश्चिम लिखा। हाय बारेट ने महाराजा कोष लिखा। और दादू दयाल जी ने दादू वाणी लिखी। ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं। 1589 से 1614 तक राजा रहा साथियों, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो ये मान सिंह आपके सिलेबस में कमाल हो गए यार। हम 5 मिनट में साथियों मान सिंह पढ़ गए, कमाल, धन्य गुरुजी। 8 राजा हैं, 8-9 राजा, 8-9 मतलब 1 घंटे में पूरे राजे करवा देंगे। पूरा राजवंश का इतिहास हमारा सिलेबस में करवा दूंगा साथियों। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।